दोस्तों, मेरा नाम प्रतिमा है और मेरी उम्र 24 साल है और मैं अभी BTC कर रही हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई राहुल और मैं। मेरे माता पिता हमेशा से हमें शिक्षित करने और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करते रहे हैं। राहुल मेरा छोटा भाई है और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। राहुल की उम्र 21 साल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्रतिमा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी वाला में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत, संघर्ष और समझदारी की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, यह मेरा छोटा सा चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यह काम आपके लिए 1 सेकंड का है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दोस्तों, मेरी उम्र 24 साल है और मैं अभी BTC कर रही हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई राहुल और मैं। मेरे माता पिता हमेशा से हमें शिक्षित करने और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करते रहे हैं। राहुल मेरा छोटा भाई है और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। राहुल की उम्र 21 साल है और वह हमेशा नई नई चीजें करने के लिए उत्सुक रहता है। हम दोनों के बीच का बंधन इतना मजबूत है कि हम अपने विचार और अनुभव साझा करने में कभी भी संकोच नहीं करते। मैं उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती हूँ। एक दिन हम दोनों चाय पी रहे थे। मैंने उससे पूछा, राहुल, तुम्हें कोई पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली, लेकिन अगर आप जैसी कोई मिले तो मैं जरूर कोशिश करूँगा। उसकी यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने सोचा, क्या वह सच में मुझे इतना पसंद करता है? उस दिन के बाद मेरा दिमाग उसके शब्दों में उलझा रहा। मैं बस उसके बारे में सोचती रही और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठने पर मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई नहीं था। मम्मी और राहुल शायद मार्केट गए थे। मैंने बाथरूम में नहाते हुए सोचा, क्या राहुल सच में मुझे पसंद करता है? तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस विषय पर उससे बात करनी चाहिए। जब राहुल वापस आया तो मैंने उससे पूछा, राहुल, तुम मार्केट में क्यों घूम रहे थे? उसने गुस्से में कहा, दीदी, मुझे मजा आता है। तब मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। वह बस हंसते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतों का ध्यान रखोगी तो मैं उनके साथ घूमना बंद कर दूंगा। मैंने सोचा, क्या यह सही है? मैंने उसे कहा, ठीक है, लेकिन यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। मैंने राहुल के दोस्तों से भी बात की, जिससे वह सही दिशा में आगे बढ़ सके। हम दोनों ने एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू किया। मैंने उसके साथ समय बिताना शुरू किया, उसे पढ़ाई में मदद की और साथ में खेल खेलने लगे। हमने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। एक दिन हम दोनों एक पार्क में गए। वहाँ हमने खुलकर बात की। मैंने उसे बताया कि रिश्तों में विश्वास और समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। उसने कहा, दीदी, तुम सही कह रही हो। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा। महीने बीतते गए और मैंने देखा कि राहुल अपनी पढ़ाई में बहुत सुधार कर रहा है। वह पहले से ज्यादा मेहनती हो गया था। हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हर सप्ताह एक दिन हम एक साथ पढ़ाई करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छे नंबर मिले। मेरे स्कूल टीचर ने मुझे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाया। जब मैंने राहुल को बताया तो वह बहुत खुश हुआ। एक दिन हमारे परिवार में खुशियों का माहौल था। मम्मी ने बताया कि मेरे चाचा और चाची हमारे लिए एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम की तैयारी की। राहुल ने कहा, दीदी, हमें इस कार्यक्रम को सबसे यादगार बनाना होगा। हमने मिलकर कार्यक्रम की सभी तैयारियां की और सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। कार्यक्रम का दिन आया
और पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर बहुत मजा किया। सभी ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, खेल खेले और पुरानी यादें ताजा कीं। इस कार्यक्रम के बाद मुझे एहसास हुआ कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। राहुल और मैंने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। हमने एक दूसरे के साथ अपने सपनों की बात की, अपनी चुनौतियों का सामना किया और एक दूसरे की ताकत बने। हम दोनों ने तय किया कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। यह समझदारी हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाती गई। तो दोस्तों, यही है मेरी कहानी। रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि उन्हें प्यार और समर्थन से भी बनाना होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।